प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम बताएंगे आपको एग्नस कैस्टस होम्योपैथिक मेडिसिन के फ़ायदे क्या हैं और किस किस रोग में इसका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए। आपको लगभग पूरी जानकारी एग्नस कैस्टस के बारे में देंगे। यह औषधि मुख्य रूप से जननेंद्रिय पर प्रभाव क्रिया करती है। यह मानसिक अवसाद, स्नायुविक ऊर्जा के अभाव के साथ साथ यौन शक्ति को घटा देती है। इसका स्त्री और पुरुष दोनों के जननेंद्रिय पर विशेष प्रकार का प्रभाव पाया जाता है, परंतु पुरुषों पर ही अधिक प्रभाव होता है। अत्यधिक यौन शक्ति का दुरुपयोग करने से असमय में ही बुढ़ापा आ जाता है। बार बार प्रमेय होने का इतिहास मिलता है। बार बार प्रमेय हो जाता है। अधिक श्रम करने से उत्पन्न तनाव की यह प्रमुख औषधि है। अब इसका मन पर कैसे, शरीर के सभी हिस्सों में विशेषकर आँखों में कुतरती जैसी खुजली होती है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पर मन पर कैसा प्रभाव रहता है। इसका मन, ऐसे रोगी जिसको एग्नस कैस्टस देने चाहिए उसको मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लैंगिक संतुष्टि ना होने के कारण विषाद यानी भय उत्पन्न रहता है। उसको वो संबंध बनाता है लेकिन उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तब उसे भय बना रहता है। उदासी के साथ शीघ्र ही मृत्यु हो जाने का धारणा, उसको मृत्यु का भी भय बना रहता है। साहस यानी धैर्य की कमी हो जाती है। भूलने की उसको समस्या रहती है और उसे मृग जैसे कस्तूरी की, अपने मृग जो है अपनी सुगंध को ढूंढता है कस्तूरी की और उसके पास ही होती है, उसी प्रकार उसको जो है वो संसार में सुख ढूंढता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सुख कहीं नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों में है। आशंका, कोई बात की जो है शंका बनी रहती है, बहुत भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। ऐसे रोगी को एग्नस कैस्टस 200 में देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। आँखों की पुतलियाँ फैली हुई, आँखों के आसपास खुजली प्रकाश होती है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उस समय इसको बेलाडोना को भी प्रयोग कर सकते हैं। 200 में प्रयोग करें। उदर, पेट में इसका क्या लक्षण दिखाई दे। प्लीहा सूजी हुई, वेदनामय दर्द होती रहती है प्लीहा में। मल कोमल होते हुए भी कठिनाई से निकलता है। बारंबार अंदर खिसक जाता है। गुदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और खुजली पड़ती है। पुरुष के मूत्र मार्ग से पीला स्राव होता है। शिश्नोत्थान नहीं होता है। नपुंसकता, जननेंद्रिय ठंडी एवं शिथिल हो जाती है। लैंगिक संसर्ग इच्छा पूर्णता समाप्त हो जाती है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेलेनियम और कोनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेवाल सेरुलेटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। लैंगिक संसर्ग के समय बिना अनुभूत के अल्प मात्रा में वीर्य संकलन होना, मतलब बगैर संबंध बनाए भी वीर्य निकल जाए, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। मल त्याग करते समय जोर लगाना पड़ता हो और मल थोड़ा थोड़ा निकलता हो, और सुजाक रोगियों को भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब स्त्री रोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्त्री कब इसका प्रयोग करें। जैसे कम मात्रा में ऋतुस्राव होता हो, लैंगिक संसर्ग से घृणा हो, संबंध बनाने की इच्छा ना हो, जननांगों में शिथिलता हो, श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया की समस्या हो, कपड़े में सफ़ेद या पीले रंग का दाग पड़ जाता हो, पारदर्शी स्राव होता हो,
अचानक धड़कनों के बढ़ने के साथ नकसीर फूट पड़ती हो। रोग का अब अगर किसी को गुप्त रोग की कोई समस्या है धातु से संबंधित, तब इसका पुरुष और स्त्री दोनों प्रयोग कर सकते हैं। धातु रोग में भी बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, ल्यूकोरिया में भी बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, जिसे सफ़ेद पानी का रोग कहते हैं। इस प्रकार यह एक बहुत अच्छी औषधि है और पुरुष, स्त्री और बच्चे सबको प्रयोग कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री बड़े हैं अगर तो इसे 200 में प्रयोग करें। अगर कोई बच्चा छोटा है 10 साल से कम तो उसको 30 पोटेंसी में प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद होती है। जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को राम राम।